Hello friends, in this video we are going to discuss some part of limitation, some introductory part of limitation, because one who wants to study limitation law also must know about the background of that particular law. What is limitation law? As the word states, limitation law. It is a law which bars someone to do something, or in a clear words we can say कि limitation law is not a new law. Hence the word is new, limitation law, but the law is not a new law, because from our ancient times, from our smritis, we knew that here is a concept of law of prescription. Means that if you are indolent towards your rights, अगर आप आलसी हैं अपने राइट्स के लिए, then law will not going to protect you anymore. Okay, law आपको फिर प्रोटेक्ट नहीं करेगा अगर आप अपने अधिकारों के लिए सुस्त हैं. सपोज here is a person A और एक पर्सन है हमारे पास B. A पर्सन फोर्सफुली B की लैंड का पोजीशन ले लेता है, B की लैंड पे कब्जा कर लेता है. B इज वेरी रिच पर्सन, B को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. आफ्टर 20 years B एक दिन उठता है नींद से, अरे मेरी जमीन A के पास है. 20 years हो चुके हैं, अब चाहता है कि मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाए. व्हाट डू यू थिंक, जमीन मिल जाएगी? जमीन भी चली गई और क्लेम करने का राइट भी चला गया. दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैन बी सीन बाय 2 angles. एक ए पर्सन को जिसको लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की वजह से लैंड भी मिल गई और राइट भी मिल गया, लैंड तो थी ही उसके पास. एक बी पर्सन है जिसकी लैंड भी चली गई और राइट भी चला गया. सो वी कैन से द वर्ड लॉ ऑफ लिमिटेशन इज न्यू, बट ऑल्दो देयर आर सम लिमिट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, सो द लिमिटेशन लॉ इज नॉट अ न्यू लॉ. समझ पा रहे हैं ना कंसेप्ट को? तो लिमिटेशन लॉ जो है ऐसे एनफोर्स में है. इंडिया में कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए. ब्रिटिशर्स, हु आर द ब्रिटिशर्स? दे आर द ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर कंपनीज. व्हेन दे फॉर्म अ सेटअप इन द कंट्री, उनको लगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं हमारे, वो ट्रेडिंग करते थे. तो ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत होती थी किस चीज़ की? For the specific performance, for the compensation, for the relief. अब कब तक कौन रिलीफ मांग सकता है, कब तक कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है? देयर मस्ट बी अ लिमिटेशन पीरियड. सो उन्होंने लिमिटेशन पीरियड को वहां से इंट्रोड्यूस किया. 1908 में जो एक्ट पास हुआ था लिमिटेशन के लिए, वॉज दैट द कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट. बहुत बढ़िया एक्ट था, बट लेकुनास उसके अंदर भी थे. जैसे आज आपने सीआरपीसी को पढ़ा तो आपने एक रजिस्टर में सीआरपीसी का सेक्शन लिख दिया. फिर थोड़ी देर बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3-4 आर्टिकल बीच में लिख दिए. फिर आपने सीपीसी को देखा तो 3-4 ऑर्डर लिख दिए. उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा तो उसके 3-4 सेक्शन लिख दिए. तो मैसअप हो गया पूरे वर्ड पे, पूरे पेज पे अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो मैशअप हो गया. वैसे ही 1908 का एक्ट भी था, उसको कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए
हमारे पास आता है 1963 का एक्ट, जो कि प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 5 अक्टूबर 1963 में, जो लागू हो गया था 1964 में, 1 जनवरी 1964। सो इफ वी डिस्कस सम अदर एस्पेक्ट, तो हम ये समझते हैं कि क्या जो लिमिटेशन लॉ है वो क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है, वेदर लिमिटेशन लॉ अप्लाइज टू क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ बोथ। सिविल लॉ में तो होता है, नो इशू, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बट द मेन क्वेश्चन इज क्रिमिनल लॉ पर होता है या नहीं होता है। ओके, सो हियर इज द आंसर इज कि अगर हम बात करते हैं अपील्स की, तो हमने देखा है कहीं पे अपील हमें क्रिमिनल मैटर में भी करनी होती है, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन होता है, कई बार 3 महीने का होता है, कई बार 6 महीने का होता है ना। और अगर वो टाइम निकल जाता है तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंडोलेंस ऑफ डिले भी हमें बताना पड़ता है कोर्ट को, है ना। सफिशिएंट रीजंस देने पड़ते हैं, रीजनेबल कॉज बताना पड़ता है ना। तो उस चीज़ को हमने कहाँ से ड्राइव किया, लिमिटेशन लॉ से। अगर हमारे पास वो पीरियड था तभी तो हमें हायर कोर्ट को, हायर अथॉरिटी को हमें जवाब देना पड़ा, समझ रहे हैं। देन अगर अपील की बात करें तो आर्टिकल 114, 114 एंड 115, 115 लिमिटेशन लॉ, आर्टिकल 113 सॉरी लिमिटेशन लॉ के 114 एंड 115 जो है डील करते हैं क्रिमिनल अपील से, ठीक है। दूसरी बात 131 आर्टिकल डील करता है रिवीजन से, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं बताता कोई। 133 दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल अंडर लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन लॉ। एंड इन CRPC सेक्शन 467 to 473 व्हाट वाज दैट, उसके अंदर एक लिमिटेशन पीरियड हमें बताया गया है कि अगर 1 साल तक की पनिशमेंट है ऑफेंस की तो 1 साल हमारे पास लिमिटेशन पीरियड है, अगर 3 साल तक की पनिशमेंट है तो हम 3 साल तक हमारे पास लिमिटेशन पीरियड है। अगर मान लीजिए, अब देखिए क्यों ज़रूरत क्यों है क्रिमिनल में, सिविल में आपकी ज़मीन हड़प ली, कोई बात नहीं, चल रहा है, काम चलता रहेगा। सपोज एनी पर्सन किक्स मी ऑन माई नोज, मेरी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं एज सुन एज रिलीफ मांगूंगा, है ना। मैं कंपनसेशन भी मांगूंगा, पनिशमेंट करवाना चाहता हूँ उसको, इम्प्रिजनमेंट करवाना चाहता हूँ, कुछ भी है जो मैं सजा कानूनी प्रावधान उस पर लागू करवाना चाहता हूँ, मैं एज सुन एज पॉसिबल होगा वो करवाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि आज मेरी नाक पे चोट लगी, मैं 15 साल बाद जा रहा हूँ, अरे भाई उसने मेरी नाक पे चोट मारी थी, सो रजिस्टर्ड माय FIR, ऐसा तो नहीं है। ऑल्दो क्राइम नेवर डाइज, क्राइम नेवर डाइज, दैट इज़ द रीज़न कि जो 3 ईयर्स से मोर इम्प्रिजनमेंट वाले मामले हैं उनमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। द डे जिस दिन पता चलता है कि ये ऑफेंस हुआ है वहीं से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, कोई इशू नहीं है, वहीं से प्रोसीडिंग चलनी शुरू हो जाती है क्रिमिनल लॉ की, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक कमेंट कीजिए, हम इस पे लिमिटेशन पे और भी बढ़िया बढ़िया और डिटेल्ड लिमिटेशन पे लेक्चर्स लेके आएंगे। फॉर दैट टिल देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।